भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा, जय श्री राम। राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, हमारी और पुष्कर दादा की बात हो रही थी। हम लोगों ने सोचा कि बड़े दिन बाद पाकिस्तान बातचीत करने का मौका मिला और शायद हम लोगों के पास भी समय कम है कि हम लोग पाकिस्तान जितनी बात कर सके कर लें। पता नहीं कल हो ना हो पाकिस्तान का, कि बचे या ना बचे, टुकड़े में हो जाए, क्या हो, उसके सारे जनरल नेता सब भाग जाएंगे, कौन देखेगा, क्या करेगा, क्या होगा। तो जितनी चर्चा पाकिस्तान पर जितनी जल्दी कर ली जाए उतना अच्छा है। कल मौका मिले न मिले हमें बात करने का, क्योंकि वो विषय ही धरती से गायब हो जाए। ऐसी हमारी इच्छा, सदिच्छा, ऐसी हमारी प्रार्थना, यह हो तत्काल हो। तो इस यज्ञ में पुष्कर दा से हम उनकी भी समिधा की इच्छा करते हैं। पुष्कर दा, चल गया अभी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिका ब्रिटेन को जो है अंडर द बस कर दिया कि इन्हीं लोगों ने बोला था कि हम तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, पर हम लोग को इन्हीं ने समझाया था, इन्हीं ने भेजा था। तो ये चल रहा है, फिर बाकी कुछ और भी चल रहा है। जरा आप बताएं क्या चल रहा है, क्योंकि आप काफी ज्यादा नजर बनाए रखते हैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स वगैरह के माध्यम से। पुष्कर दा, देखिए देखिए इस वक्त जो है पाकिस्तान इज ए क्लासिक स्टडी बन चुका है और किसी चीज के लिए नहीं। ये आपको, हमारे और आगे के और जनरेशंस के लिए एक ऐसी विषय वस्तु पाकिस्तान बन गया है कि जहां पे क्लासिक सिम्टम्स आपको सामने आते हैं जब कोई देश जो है डूबने वाला होता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक लंबे समय से कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कई उसके पीछे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, और फिर एक जाकर जो है एक फोकल पॉइंट बनता है जहां पर जो है इट इज जस्ट लाइक ए टाइटैनिक वॉज हिट बाय द आइसबर्ग। तो दैट इज अ टाइटैनिक मूवमेंट है कि आइसबर्ग हिट हो गया, बट ओनली थिंग दैट कि वो कैसे जो है करता है। लेकिन जो क्लासिक सिम्टम्स क्या दिखते हैं आपको? क्लासिक सिम्टम ये दिखते हैं कि एक ऐसा देश जो भूखा नंगा हो चुका है, एक ऐसा देश जिसके पास स्वतंत्रता के बाद से जिसपे कि वहां की सेना उस पर काबिज रही, जहां के सारे तंत्र में, राजनीतिक तंत्र हो या शासकीय तंत्र हो, उसमें सेना की अहम भूमिका बराबर बनती रही। और जहां पर जो है पाकिस्तान बना रहे या पाकिस्तान की सेना उस पर काबिज रहे, उसके लिए जो एक सोल्यूशन निकाला था पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर नाम का, और उसी कश्मीर को लेकर जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक जो है साइकोलॉजिकल जनरेशन तैयार कर दी है, जिसका जो है रियलिटी से दूर हो चुकी है। मतलब आश्चर्य इस पे होना चाहिए लोगों की, इंटरनेट के युग में जहां सब चीज, सारी इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जो कुछ भी सब सामने है, anybody who really want to go for the truth, one can go and have an independent opinion। लेकिन पाकिस्तान की जनरेशन उस निहत पर पहुंचा दी गई है जहां पर उसको जो है उसका ही जो उसको सिखाया, उसने पढ़ा है, वही उसको दिखता है। दे आर नॉट बॉदर्ड टू क्रॉस चेक इट। तो आज की तारीख में क्लासिक इंपायर क्या है कि आज जब पाकिस्तान की आर्मी अपने वजूद के लिए पाकिस्तान में लड़ रही है, और किससे लड़ रही है? उसी मॉन्स्टर इमरान खान से, जिसको इस आर्मी ने बनाया था और प्रधानमंत्री बनाया था। आज की तारीख में हमारे आपको यहां पर लोगों के साथ आश्चर्य हो, भले इमरान खान जेल के अंदर है, भले 50 तरीके के भ्रष्टाचार उसने किए, लेकिन समहाउ जो है इमरान खान इज द मोस्ट फेवर्ड पॉलिटिकल फेस इन पाकिस्तान। और एक से एक जनरल आए पाकिस्तान में, और आसिम मुनीर वो अभागे हैं कि जो अब तक के सबसे कमजोर सेनाध्यक्ष हैं। तो ये पहली बार है किसी जनरल को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है, और उसी की परिणति थी जो हफ्ते भर पहले जो उन्हें टू नेशन थ्योरी का जो एक शोषा छोड़ा था, वो इसलिए छोड़ा था कि दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम, कि यही एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है कि जिससे जो अंतर्गत जो फ्रेगमेंटेड पाकिस्तान सोसाइटी है,
चाहे एक तरफ बलूचिस्तान में हो रहा है, एक तो केकेपी में हो रहा है, उधर चोलिस्तान को लेकर जो सिंध सड़क पर उतरा हुआ है। तो एक फोकल पॉइंट क्या मिलता है? इंडिया बैशिंग और हिंदू बैशिंग, क्योंकि बस आपका काम चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक स्पीच दे दी, और वो एक ऐसी, इसको कोई पॉलिटिकल पर्सन बोलता, राजनीतिक व्यक्ति बोलता तब भी थोड़ा अजीब था, लेकिन एक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बोला गया वो अजीब था। तो आप समझ में आता है कि क्लासिक सिम्टम किसी राष्ट्र के फेल होने या डूबने के क्या होते, कि जो नहीं होना चाहिए करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है पहलगाम वाला कांड हो गया। पहलगाम का कांड उन्होंने यही सोच के किया, अरे पहले भी करते रहे, अमरनाथ यात्रा के लोग जा रहे थे, उस पर कर दिया, मैस्कर कर दिया। तो दे टुक थिंग्स सो लाइटली विदाउट रियलाइजिंग कि, क्योंकि वो इतने अंधे कुएं में है कि वैश्विक परिवेश क्या बदल गया है, उस रियलिटी चेक उनमें नहीं है। रियलिटी चेक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वहां पर जो है कोकून में आ गया है। तो उनकी सोसाइटी भी जो है, आप उनके पिछले 2 दिन से उनके प्रोग्राम सुन लीजिए, उनके यूट्यूबर सुन लीजिए, एवरीबडी इन ए लाला वर्ल्ड, बियॉन्ड बियॉन्ड रियलिटी पे बात कर रहे हैं जी। उसी का जो है आपने जो देखा, जो बड़ा चर्चित टीवी इंटरव्यू है जिस CNN में, जहां पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई ऐसे समय पर आतंकवादी की स्वीकृति दे रहे हैं जब जो है पूरा विश्व जो है पहलगाम वाली घटना को लेकर जो है खड़ा हुआ है भारत के साथ। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, हो गया है। वहां पर क्या किया उन्होंने, जानबूझ के, कि हम तो समरम डूबे, तुमको भी लोग डूबेंगे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका का नाम लिया और इंग्लैंड का नाम लिया कि ये हम तो क्लाइंट, ये हम जो करने वाले थे, असली क्लाइंट तो ये लोग थे। लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि वहां भी झूठ बोल रहे हैं। ये सबको मालूम है कि 80 के दशक में जो अतिवाद आया, रेडिकल इस्लाम आया, मुजाहिदीन बनाए गए, वो कोल्ड वॉर जो था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच, उसका था, और वो अफगानिस्तान में थे। तो अरे यार, हेलो जी, मैं इसमें एक भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ दादा, कि इन्होंने हाँ रक्षा मंत्री ने तो बोल दिया कि अमेरिका ब्रिटेन के कहने पे हमने किया, ठीक है। और पाकिस्तान में भी देखिए, बेसिकली पाकिस्तान की मेजर फंडिंग अमेरिका से आती थी, और पाकिस्तान को सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका ही बेचता था। उसके अलावा वहां पर अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स थे। वहां पे स्टेट नाम की कोई चीज तो है नहीं, और कोई कंट्रोल इमरान खान और शाहबाज शरीफ में कोई मतलब नहीं बनता है। तो अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को ही अंडर द बस थ्रो कर दिया कि हम भारत को पाकिस्तान से युद्ध में बझाना है, ये अमेरिका ने यूक्रेन रशिया में भी किया, ये हमास इजराइल भी हुआ, और भारत जो एकमात्र शांत बैठा हुआ था। हम लोग ने अक्सर कई बार चर्चा की कि जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि भारत किसी प्रकार से किसी युद्ध में जाके बच जाए। इसके बांग्लादेश का भी कांड किया इन्होंने। तो पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वगैरह या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बिना अंडर में आए या बिना उनके नोटिस में लाए किसी अपने एसेट को बोल दिया कि जाके तुमको ये कांड करना, हम पैसे देते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो पिटेगा तो पाकिस्तान ही, यह तय है। तो भारत एंगेज हो गया, पाकिस्तान बलि का बकरा बन गया। आज तक पाकिस्तान वाले बकरा बलि का जो काटते थे, आज खुद का बकरा हो गया। अमेरिका ने उसको खिला पिला के इतना मोटा ताजा बनाए रखा, जिंदा रखा, कि अंत में बेटा तुमको कुर्बान तो हम ही करेंगे, ठीक है। तो जब ये इन्होंने देखा, क्या नाम है आपका, पाकिस्तानियों ने देखा, तो पाकिस्तान ने कहा कि साला हमको फंसा दिया, हम तो चुपचाप बैठे हुए थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, हमारे अंदर से आदमी निकाल के इस तरीके की हरकत कराई। अमेरिका जानता है, इसीलिए उसने जो हाईली इमोशनल काम करवाया कि हिंदू भूमि के हिंदू अलग मारे, हिंदू सेंटिमेंट तो अमेरिका जानता ही भारत में इस समय। तो पाकिस्तान ने तब कहा कि भैया हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। सो दिस इज लाइक, इज दिस लाइक बोथ ऑफ देम थ्रोइंग ईच अदर अंडर द बस, कि तुमने हमें परेशान किया, हम तुम्हें करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ बेनिफिशियरी तो इसमें यूएस रहेगा ही रहेगा, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, नहीं,
मेरा देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। जो आज प्रेजेंट में जो हो रहा है उसमें कहीं नहीं, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, आप यदि जो है पाकिस्तान इतने अक्लमंद होते कि दे आर ओपनिंग देयर क्लाइंट लिस्ट, जब वो दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल टू गेट अवे टू, जिस तरीके से करगिल युद्ध के बाद जो है नवाज शरीफ जो है क्लिंटन के पैर पकड़ा था और क्लिंटन ने जो है बचाया था, दिस इज द सेम टैक्टिक दे आर यूजिंग। क्योंकि आप ये जिसने कराया है उसका तो नाम नहीं ले रहा, वो चीन का। आज की तारीख में फैक्ट बताइए, तुम ये बताओ कि भारत को इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए अमेरिका इस व्याकुल है कि चीन? अमेरिका वन टू वन करता है। तो इस वक्त तो आज भारत जो बोल रहा है जियो पॉलिटिकल स्थिति में इसलिए है, आज अमेरिका आपके पास इसलिए प्यार से बात कर रहा है या आपकी कई बातें मान लेता है, जस्ट बिकॉज कि दे हैव टू काउंटर चाइना एंड देयर इज नो अदर पावर इन द वर्ल्ड who कैन काउंटर चाइना ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, प्रोवाइडेड कि बिजनेस पार्ट भी इंटेंगल्ड रहे। इट इज नॉट वॉर जोन, ताकि यदि हम जो है जो जहां से सप्लाई आ रही है वो चेन टूटती है तो एक हम पे एक ऐसा कंपोनेंट है जो चाइना से टक्कर भी ले सकता है और जहां पर जो है हम अपनी चीजें भी बनवा सकते हैं, बिजनेस कैन ट्रांसफर। तो ये चाइना का गेम है इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो है चाइना में क्या आर्थिक स्थिति है, अलग अलग जगह से खबर लग रही है, आप 100% श्योर नहीं हो सकते जो चाइना जो बोल रहा है वो कितना सच है और चाइना से जो बातें सामने आ रही निकल रही वो कितनी सच है। तो ऐसे में ये बहुत ही नॉर्मल चीज है चाइना की तरफ से कि यदि अमेरिका टैरिफ वॉर करके चाइना को आइसोलेट करके चाइना को आर्थिक रूप से, इट इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। जिस 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 राष्ट्र की इकोनॉमी 85% इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन, यदि उसका साइकिल आप तोड़ दीजिए तो आप बढ़ाते रहिए, सामान रखा है कहां लेके जाओगे? तो इट्स नॉट इजी। तो ऐसे में जो है उस पहला काम ये किसी का होगा, मैं भी चाइना होता और आप जो है मेरे कंप्यूटर होते तो मैं पहला काम ये करता कि मैं आपको उलझा देता, ताकि जिसके जो 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 आप पे भरोसा कर रहा है, जो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो जो है हम काउंटर कर सके। तो ये बिना गोली चलाए, बिना अपना खून बहाए, कोई बेवकूफ मिल रहा है उसको यूज करना है, ठीक है भाई। यही इल्यूजन इसको भी है, पाकिस्तान को। उनको कहता है मेरे बलूचिस्तान में बड़ा रेयर अर्थ वो है, एलिमेंट्स है जी। और अमेरिका जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान का साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि बलूचिस्तान पे उसका इंटरेस्ट है। इस पाकिस्तानी विरोधियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका या चाइना दोनों, उनको जिस दिन जो है पाकिस्तान भारी पड़ेगा और बलूचिस्तान जो है उनको जो है प्रॉफिटेबल होगा तो वो डायरेक्ट डील नहीं कर लेंगे बलूचिस्तान से। यदि आज अमेरिका जो है अभी जो कर रहा है, लेकिन यदि सामने आकर जो है पॉलिटिकल सपोर्ट दे दे अमेरिका और बलूचिस्तान को कोई खड़ा हो जाए कि हमने आजाद कर लिया और अमेरिका प्रॉम्प्टली जो है उसको उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर देता है, पाकिस्तान इज गॉन। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो डूब रहे हैं तो उनको जो दुनिया उल्टी दिख रही है। फिर एक से लोग बात कर रहे हैं, इंडस वैली ट्रीटी आपने सस्पेंड कर दी है, लोग कह रहे हैं कि पानी आया क्या करेंगे। अरे भाई पानी जो है आपका थोड़ा कम हो जाता है तो फ्लो कम हो जाता है, वैसे ही वो मार्क पर उसके पड़ रही है। खरीफ के उसका जो दे आर एटलीस्ट 45% डेफिसिट पे है या 40% डेफिसिट पे है वाटर के। जब फ्लो कम हो जाएगा तो जो उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है नीचे वाली, वहां तक तो पानी नहीं जा पाएगा। और यदि किसी भी राष्ट्र की यदि लगातार 2 फसलें भी बर्बाद हो गई, वही पाकिस्तान ऐसा, कहानी बन गई। कहानी केवल फाइनेंशियल नहीं होगा, एनआरकी होगी ना।
आप इसका आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में वो सिचुएशन आ जाए जहां पर जो है काश्तकार, भाई वहां क्या ज्यादातर तो बड़े जमींदार हैं, उनके नीचे काश्तकार हैं जो कच्चे लैंड में काम करते हैं, वो क्या करेंगे? आज की जो स्थिति जो है पिछले कई साल से आप देख रहे हैं, तो बेसिकली तो ये जो है उनका हुक्का पानी बंद करने वाली बात है ना। तो जी इसीलिए जो है पाकिस्तान सारे वो काम कर रहा है जो उसको जो है नहीं करने चाहिए थे। मतलब अपने ठीक है, गोल्डन पीरियड उसका आता, बहुत सशक्त होता, इकोनॉमिकली कोई फ्यूचर दिख रहा होता, उसके बाद तो तुम जितना अपना आपको जो है करना हो, अपनी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, चैलेंज कर लीजिए, आप गामा पहलवान बन जाइए। लेकिन when things are different, आप रिसीविंग एंड पे, nobody trust you। आपको अब तक बचाया किसने है? सबने अपने मतलब के लिए बचाया। चाहे अमेरिका ने आपको बचाया तो अपने मतलब के लिए बचाया ना, बिकॉज की जब जरूरत हुई पाकिस्तान की, जरूरत पड़ेगी तो इतने मिलियन और बिलियन दिए पाकिस्तान की जनरलों को, अपना काम निकाला। आज वो स्थिति खत्म हो गई है। आज उनको बायआउट करना हो तो अफगानिस्तान, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तालिबान को अफगानिस्तान में जिताया गया, अपना सामान असला छोड़ा उनने, क्यों छोड़ा? और 3 साल बाद जो है आपको संबंध भी ठीक हो रहे, और आपको ये भी पता लग रहा है कि हर महीने जो है अमेरिका जो है कई मिलियन डॉलर तालिबानों को देता है टू सस्टेन देम। उसके तो उन्होंने दूसरी फोर्स तैयार कर ली जो पहले पाकिस्तान के जनरल्स करते थे, क्योंकि वो डबल क्रॉस से करते थे, दे वर नॉट ट्रस्टवर्दी। मतलब उसमें भी जो है अमानत में खयानत करते थे, जिसकी तरफ ट्रम्प ने पहले भी इशारा किया था, स्पष्ट रूप से बोला था। तो ऐसी स्थिति में कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा तो मानना है कि इसके अंदर जो है जो बोला गया है या जो कर रहे हैं, जो हरकतें कर। तीसरा देखिए ना आप, मैं देख रहा हूं मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी हो गया है टूवर्ड बॉर्डर। एक तरह जब आपको ये जो है ओपनली उनके ही डेटा बता रहे हैं कि उनकी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी 58% पे रन कर रही है, ठीक है। एक तरफ जो है आपके वो उधार के तेल है, आप उधार पूरा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत में जो प्रेशर जमा, अब आपने अब आप क्या कर रहे हैं? अब वो हाँ वो भाई रीजन है ना, वो पैनिक मोड में है, तो पूरा टैंक भी में पेट्रोल खा रहा है। जहाज भी भारत ने अमृतसर जहाज उड़ा, उनके रडार में आया और पूरी बटालियन जो है घूम रही है, ठीक है। भारत यही 15-20 दिन करके जो है इनको जो घुटने पे ले आएगा। ये जो है इनके पास बहुत मशीनरी इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। इंडिया जानता है, इंडिया डजंट वांट, यदि इंडिया को लड़ना हो तो लड़के वो बहुत तगड़े जीत भी लेगा। लेकिन इंडिया को मालूम है ना, भारत को, कि आज की स्थिति में जो है 10 साल पीछे चले जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। 10 साल पीछे ना भी जाए तो प्रायर टू कोविड पीरियड का जो आपकी है, आप उसमें पहुंच जाएंगे 5 साल पहले के। और आज की तारीख में 1-1 साल महत्वपूर्ण। इंडिया कांट अफोर्ड इट। हमको इतने बड़े धरना से छोड़िए, वी डोंट हैव सरप्लस है, ठीक है, हम पे है अच्छी मजबूत स्थिति है, खाने पीने का हम पे है, ठीक है, फाइन। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा पंप करने की है ना, बाहर से पैसा लगवाने की बात है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है इंडिया विल, जो भी सोचते हैं कोई वॉर मोगनी होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान की सेना को अपना मर्दानगा पर दिखाना है, अपने को दिखाना है कि वो जो है मैटर करते हैं। नहीं तो जो है उनकी जो एक ऑरा बना हुआ है पाकिस्तान सोसाइटी में, वो टूट जाएगा। भाई वो कर रहे हैं, हफ्ते भर में देख लीजिएगा क्या पोजीशन होने वाली। अच्छी बात है कि थकाया जा रहा है, और इस तरीके से थका के ही दौड़ा के रगेदा जा रहा है, जिसको कहते हैं मारना कम घसीटना ज्यादा, वो ज्यादा भी हो रहा है। घसीट रही है जी, एंड पाकिस्तान, बट सम ब्लड इज आल्सो रिक्वायर्ड, इसमें कोई शंका नहीं है। द टॉप कमांडर, चाहे उन्होंने सच बोला है नहीं बोला, आसिम में उन्होंने जो बोला चाहे नहीं बोला, उसकी मंशा है, उसके कहे पे हुआ है, उसके बिना उससे कहे पे हुआ है, उसकी मंशा है, उसने जाहिर किया है। पाकिस्तानी आर्मी इज अ बिग प्रॉब्लम। आतंकवादी जो है पैदा करने वाला सारा फंडिंग जितनी चीजें जहां से लाती है करती तो पाकिस्तानी आर्मी है। दे शुड फील द ब्रंट, दे शुड फील द हीट, दे शुड बी ड्राइड अप। पानी सब बंद करना चाहिए इन लोग को। और ये डुअल सिटीजनशिप लेके गए हैं कि अपनी अब स्थिति छोड़ के भागें
पाकिस्तान से अपना पूरा हाँ परिवार लेके जहां ब्रिटेन कनाडा पहुंचे, फिर वहां पे नॉन गनमैन देखेंगे क्या होगा, बिकॉज दीज आर वॉर क्रिमिनल्स। इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, करवाए हैं, और मुझे लगता है कि इनका छिन्न भिन्न करके जो पाकिस्तान में सेफली इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, वहां से पहले भगे, उसके बाद देखा जाएगा इनका क्या करना है। बिकॉज नॉन गनमैन तो फिर है बिल्कुल हमारे, हर बिल्कुल जगह निपट लेंगे, कोई समस्या भी नहीं है। तो वो भी बिल्कुल होगा, बिल्कुल। लंबा चलेगा, और इस बार तो इसीलिए कह रहा हूँ, इनका निपटना, इनका खत्म होना, और ये पाकिस्तान नाम का हाँ, स्टेट, पाकिस्तान नाम का शब्द इ- जो 47 में क्रिएट किया इस गया था, ये अपना 80 साल का बर्थडे ना देखने पाए, बस इससे पहले निपट जाए। वी वांटेड, इस्लाम का जो एक बहुत बड़ा ताकत था कि पाकिस्तान बना लिया हमने, और भारतीय मुसलमानों को जो एक बहुत, आप जो अक्सर कहते थे कि सारी ताकत पाकिस्तान से मिलती है, मेंटल ऊर्जा, पाकिस्तान से मिलती है। वो यहाँ भारतीय मुसलमानों के भी दम्भ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी है। तो इसी के बिल्कुल बिल्कुल साथ बिल्कुल पुष्कर बिल्कुल जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे, बिल्कुल। फिर इस चर्चा का समापन करते हैं जी। इसको भी आप कैसे देखते हैं कि इस पाकिस्तान का टूटना भारतीय मुसलमानों के दम्भ को तोड़ने के लिए हाँ, भी जरूरी है? नहीं नहीं, भारतीय मुसलमानों के दम को नहीं, भारतीय मुसलमानों को तोड़ने का होगा। हम्म दम व अहंकार तो अपना कुरान से लेते रहे जिनको लेना हो। ये जो आपका हम्म। अहंकार जो है ना, वो उनके तोड़ने का मांग है, क्योंकि उनको वही चीज आती है भाई। या तो वो आपको तोड़ेंगे या आप उनको तोड़िए। भाई उनका आज तक दम्भ यही था ना कि हमने पाकिस्तान बनवा लिया, हंस के बस बनाया बनवा पाकिस्तान, लिया इधर ना के उनका ये दम लिए तो हमने, हिंदुस्तान। हाँ भाई तो जो उसके। तुमने हंस के अरे लिया है, भाई, वो अब देख लो, अब तुम खुश हो उस पर। बस तो इसका जी एंड गेम है, इसकी कीमत वहां भी दीगी, यहाँ भी दी जाएगी, देना पड़ चाहिए। और कैसे गलतियां कुछ जी, जो पूर्व बना में के गलती क्या हम मिला लोगों ने तुम की खुद है, देख लो। हम्म, पूर्व में जो हम ठीक है। लोगों ने गलती की है, भारत ने गलतियां की हैं हमारे पुरखों ने, हम्म उसकी हम्म उसकी जो प्रायश्चित है वो हम भी कर रहे हैं, हम भी उसकी कीमत देंगे, दैट्स जी, ऑल। चलो कश्मीर ठीक तो है, एक लेकिन बहाना था। इनका मामला, पाकिस्तान, हाँ इनका पाकिस्तानी चैप्टर। जो मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता जो थी, उसको कश्मीर एक बहाना मिला था, जिसकी वजह से भारत को परेशान कर रहा था। वरना बांग्लादेश को कौन, कश्मीर फंसा हुआ है भारत के साथ, की उसके भी दिक्कत हो रही थी कि भारत मूड रखना है, और भारत में रोहिंग्या भेजना है, बांग्लादेश को भी इस समय खाली एंटी भारत ही तो मोड है, एंटी हिंदू ही तो मोड है, उनको कौन सा कश्मीर फंसा हुआ था? लेकिन करना वही था। तो खैर, जी इसका अंत हो अब, तभी एक लंबे समय तक की शांति स्थापित होगी, जैसे बप्पा रावल जी ने किया था, जैसे राजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था, वैसे इस बार मोदी जी को भी करना बड़ा आवश्यक है कि 150-200 साल तक इन लोग को शांत करना, डोज देके, बड़ा जरूरी है। इसी के साथ दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि पाकिस्तान कल रहेगा नहीं रहेगा, आपको क्या इच्छा है, क्या सदिच्छा है आपकी। तो शायद बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपने राम इंसाइट राम। साझा किया। दर्शकों, बात आपको जरूरी लगी हो, मजेदार लगी हो, जैसी भी लगी हो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।